बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू शाइन स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज़ करवाऊंगा। वो न्यूमेरिकल जो बुक के पीछे एक्सरसाइज में दिए होते हैं, यानी कि जो अनसॉल्व होते हैं, तो इंशाल्लाह आज मैं वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले वो मिल सके। क्योंकि आने वाली क्लासेस के अंदर वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स की बुक के तमाम न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा साथ साथ इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स वगैरह भी सॉल्व करवाऊंगा। तो प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2 बुक के अनसॉल्व न्यूमेरिकल, पेज नंबर 57 के ऊपर ये आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जो आपकी पेज पे मौजूद है बुक की। तो ये बुक के पेज नंबर 57 पे आपके पास ये न्यूमेरिकल मौजूद है। क्या न्यूमेरिकल है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट करना है एक बस का जो स्टार्ट हो रही है, यानी कि स्पीड अप फ्रॉम, इसका मतलब ये होता है स्पीड अप फ्रॉम का, यानी कि वो स्टार्ट हो रही है कितनी रफ्तार से, तो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और यानी कि रुक रही कितनी रफ्तार पे, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 40 मीटर की रफ्तार पे रुक रही है, या उसकी फाइनल वेलोसिटी आ रही इन 8 सेकेंड। ये तमाम जो बस चली है, ये जितना वो कितने देर में ये सब काम हुआ है, वो 8 सेकेंड के अंदर काम हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने डेटा बनाना है सबसे पहले, और वही मेथड हम फॉलो करेंगे, वही जो हम पिछली क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है डेटा के अंदर, गिवन, रिक्वायर्ड, देन फार्मूला और देन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं आज की फर्स्ट न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमारे पास इसके अंदर गिवन है। स्टूडेंट गिवन क्या है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बस। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आपने लिख दिया रिक्वायर्ड में। इसके अलावा गिवन क्या है आपके पास? वी आई कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। वी एफ है आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है? 8 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने मालूम क्या करना है, यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो अब यहाँ पर आपके पास इस चैप्टर के अंदर आपने अब तक पढ़ी होंगी चीज़ें, अगर चैप्टर को देखा हो तो इसके अंदर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, यानी कि डेरिवेशंस जिसको कहते हैं वो है। तो यहाँ पर आपने निकालना क्या? सिंपल एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब मैं आपको ऐसा सबसे पहले तो फॉर्मूला बताता हूँ, देन इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की आपको डेफिनेशन भी याद होगी, उसी से फॉर्मूला बनता है। क्या है फॉर्मूला? वी ए इज इक्वल्स वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो ये आपके पास ए इज इक्वल्स वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी आ गया। यहाँ पर ए तो मालूम करना है, वी एफ कितना दिया हुआ है आपके पास स्टूडेंट्स? तो दिया हुआ है 40, माइनस वी आई कितना दिया हुआ है आपके पास? 20, टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास? 8। बस आपने 40 में से 20 को माइनस करना है, तो कर देते हैं 40 माइनस 20। वैसे तो 20 आएगा, लेकिन कुछ रीज़न फिर भी इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। देन मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेटर से करके दिखा दिया, वरना बहुत से स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो 2 + 2 4 के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब 20 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। क्या आ गया स्टूडेंट? 2.5। लेकिन यहाँ पर आपने 2.5 के साथ साथ इसका यूनिट लगाना है। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर हाफ माना जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट आपका यहाँ से कट आउट कर दिया जाएगा। जो भी चेकर होगा, जब आपकी कॉपी चेक होगी बोर्ड में, तो वो 1 पॉइंट डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अगर आप डेटा में देखो तो मैंने मीटर पर सेकेंड लिखा है यहाँ पर भी, और सवाल के अंदर भी मीटर पर सेकेंड है, -1 है पावर। मगर एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पावर क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छे से पहला न्यूमेरिकल समझ आया होगा।
आइए अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस में से है, जो भी मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का जिक्र किया था वीडियो के स्टार्ट में। वही आपकी डेरिवेशंस भी कहलाती है इस चैप्टर की। पूरी बुक में काफ़ी डेरिवेशंस है जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब अगला न्यूमेरिकल पेज नंबर 57 के ऊपर, ये इक्वेशन ऑफ मोशंस में से तो क्या कह रहा है इक्वेशन ऑफ पहला न्यूमेरिकल, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बस जो रोड पे मूव कर रही है जिस कितनी रफ्तार के साथ, 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार के साथ, एंड इट एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो 5 उसकी एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, बस की फाइनल वेलोसिटी मालूम करो, और टाइम कितना दिया है आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद जब बस स्टार्ट हुई उसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड का। कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, यानी कि बस ने कहाँ पर स्टॉप करा, कहाँ जो रुकी बस तब उसकी रफ्तार कितनी थी, और ये सब काम कब होना चाहिए, या 6 सेकेंड के बाद उसकी रफ्तार बताओ। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं यहाँ पर भी। सबसे पहले वही गिवन रिक्वायर्ड, और आपने क्या लिखना है फॉर्मूला, और देन इसको सॉल्व करना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, कोई यहाँ पर भी मुश्किल नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इसको। गिवन में आपने क्या लिखना है, जो आपके पास गिवन है, वी आई कितनी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है आपके पास, दी हुई है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या करना है स्टूडेंट्स जी, यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या करना है आपने, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किससे डोनेट करते हैं, वी एफ से। इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से, और फाइनल को वी एफ से। फॉर्मूला आपके पास क्या, आपके पास है फॉर्मूला वी एफ इज इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। वी एफ मालूम करना है, वो यहाँ वी आई प्लस ए टी। वी आई आपके पास कितना दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 15, ए कितना है आपके पास 5, टी कितना है आपके पास 6। तो ये वी एफ इज इक्वल्स वी आई, अच्छा ये 5 6 ये आपके पास होता है 30, और अच्छा इसको ऐसे एक और स्टेप कर लेते हैं 30, और 30 प्लस 15 तो ये 45 हो गया। यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट देखिए बहुत ही आसान था, ये आपका आंसर सॉल्व हो गया ये न्यूमेरिकल भी। तो बहुत तेज़ी में करवा दिया मैंने ये 2 न्यूमेरिकल आपको। अब करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाते हैं। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन का ये, तो आपके पास है इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा न्यूमेरिकल बी, अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अब रेस्ट यानी कि एक जगह खड़ी है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट में थी, तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब भी कोई कार, कोई बस या कोई भी चीज़ रेस्ट में हो तो वो ज़ीरो, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट, ज़ीरो होती है। ये याद रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये बातें काम आएंगी। तो यहाँ पर इसकी कार की वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, ज़ीरो हुई, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जिसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। हमें मालूम क्या करना है, टाइम मालूम करना है कि कितना टाइम मालूम करना है कि कितनी देर में वो कार 50 मीटर का फासला तय करेगी। एक कार है जो रेस से स्टार्ट हो रही है और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम के अंदर वो 50 मीटर डिस्टेंस का 50 मीटर का फासला वो कवर करेगी। तो डेटा बनाते हैं। डेटा में आपके पास क्या क्या गिवन है, आप सवाल को देखते हुए बनाइए। आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो वी आई कितना है आपके पास, 0, एक्सेलरेशन 5। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सेलरेशन में 5 आएगा। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल, टाइम मालूम करना है 50 मीटर। एस कितना दिया हुआ है आपके पास, 50 मीटर। मालूम क्या करना है, टाइम मालूम करना है आपके पास। तो स्टूडेंट्स टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, टी इज इक्वल्स वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है टाइम के लिए। लेकिन अब यहाँ पर आप डेटा के अंदर देखें तो वी एफ भी आपके पास वी आई मौजूद है, और क्या मौजूद है, वी एफ नहीं मौजूद है। क्या नहीं मौजूद है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी एफ नहीं मौजूद है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सवाल के अंदर क्या
एक बार सवाल को देखते हैं। अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम टू रिक्वायर 50 मीटर। डिस्टेंस जो इसने कवर करा वो आपने मालूम करना है, यानी कि आपके पास VF नहीं दिया हुआ, और क्या नहीं दिया हुआ आपके पास, तो उसको एक बार देख लेते हैं आप सवाल पे ही। तो तब सवाल तो बिल्कुल ठीक है हमारा यहाँ पर, तो ठीक यहाँ पर हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने कहा यहाँ देख लूँ एक बार कि ये जो मैंने स्क्वायर ठीक करा है ये फाइनल वेलोसिटी तो नहीं, लेकिन ये एक्सेलरेशन ही है। तो स्टार्ट करते हैं। बुक में अभी हमने सवाल पढ़ा है यहाँ पर आप, तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन ही था, फाइनल वेलोसिटी नहीं थी। तो फाइनल वेलोसिटी भी अभी हमें मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा के अंदर देखें स्टूडेंट VF नहीं है, VIA तो है, T तो मालूम करना है, VF नहीं है, यानी कि VF भी हम खुद से मालूम करेंगे। तो VF को भी यहाँ रिक्वायर्ड में लिख दिया हमने। फॉर्मूला लगाना है आपने, सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, तो आपने क्या करना है 2A = VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। स्टूडेंट इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो आपने इससे आपने पहले निकालना है VF निकालना है, देन इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो 2 तो कांस्टेंट है, A कितना है आपके पास 5, S कितना है 50, VF कितना है मालूम नहीं, VI कितना है आपके पास 0। तो 0 का स्क्वायर तो 0, तो यहाँ VF स्क्वायर बच गया। यहाँ 2 × 50 और 2 × 5 × 50, 2 × 5 × 50, तो 500 हो गया। देन आपने VF चाहिए, VF स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रूट ले लेना है 500 का, तो ये आएगा आपके पास पॉइंट्स में आंसर 22.3। तो आपने क्या करना है, पहले तो उसको रूट में लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, VF को यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, तो कोई मसला नहीं है। 500 का हमने रूट लिया, तो आंसर आया 500 का रूट लेते हैं एक बार, तो आंसर पॉइंट्स में आएगा 22.3 हमने ले लिया, 22.3। अब क्या इस फॉर्मूले में रखना है आपने, VF आ गया, सब कुछ आ गया आपके पास, तो VF माइनस VI अपॉन A। VF कितना है 22.3, VI कितना है 0, जो कि यही बचेगा 22.3 बचेगा, 0 जब माइनस होगा तो, और A क्या है आपके पास 5। तो अगला स्टेप स्टूडेंट मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर करते हैं अगला स्टेप। तो यहाँ बचा 22.3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास टाइम आ गया 22.3 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आया 4.46। आंसर क्या आया 4.46 सेकेंड्स। टाइम का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, 4 सेकेंड्स है, और आंसर क्या है 4.4 सेकेंड्स। तो 3 सवाल हो गए हमारे यहाँ तक। इक्वेशन ऑफ मोशन के भी 2 अनसॉल्व सवाल मैंने करवा दिए। अब अपने तीसरे सवाल के ऊपर जाते हैं, जो कि आपके पास है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी से है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके MCQs इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपके पास सवाल है, बुक से पढ़ लेते हैं हमारा सवाल। ये आपका सवाल क्या है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का तीसरा सवाल। अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात है, अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर के बॉल है जो कहाँ से ड्रॉप हो रही है, 50 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रही है। आगे क्या कहता है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड, कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये ग्राउंड से टच हो रहा होगा। यानी कि 2 बातें यहाँ पर है, क्या बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, एक बॉल है जो कहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का हाथ किसी के हाथ में होगी, कहीं पड़ी हुई होगी बॉल, तो किस स्टेट में किस में होगी, बॉल रेस्ट के अंदर होगी। वहाँ से बॉल को जब फेंका जा रहा है तो वो किस स्टेट में, रेस्ट में, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। अब यहाँ पर कोई बॉल की जगह आपको स्टोन वगैरह कुछ भी दे सकता है, तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। हाइट कितनी है 50 मीटर, यानी कि H या S दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बता कह रहा है, इनिशियल तो हमें पता चल गई कि VI 0 होगी। फाइनल कितनी है कह रहा है कि मालूम करो बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से मैं पूछने से पहले, यानी कि फाइनली बताओ ना, जो आखिरी वेलोसिटी है वो बताओ फाइनल। तो
यहाँ तक तो हमें ये तो समझ आ गया। और जब भी इस तरह का मोशन ड्यू टू ग्रेविटी से कोई भी रिलेट न्यूमेरिकल होगा, वहाँ पर जी अगर आपको नहीं दी जाए सवाल में, तो आपने वहाँ पर 9.8 लेनी है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने जी की वैल्यू लेनी है। जी क्या है? ग्रेविटी है आपके पास। तो सॉल्व करते हैं इसको भी, बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो क्या है आपके पास डेटा के अंदर? अब हमने क्या क्या पढ़ा? वी आई कितनी ली हमने? 0। इसके अलावा हाइट कितनी है आपके पास इसमें? 50 मीटर। इसके अलावा आपके पास जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपने खुद से लेनी है क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास? वी एफ रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला क्या है आपके पास? 2GH इज इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। स्टूडेंट ये वही वाला फॉर्मूला है जो भी हमने पीछे लगाया था। कौन सा फॉर्मूला? 2AS इज इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ए क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन है, और जी ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही बात है, ए और जी। और एस क्या है आपके पास? एस और एच में क्या फ़र्क है? तो एस का मतलब भी डिस्टेंस या हाइट के लिए आप लेते हैं, और एच का मतलब भी यही होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। 2GH इज इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। स्टूडेंट आप कुछ भी बिल्कुल सब आसान हो गया, फॉर्मूला डेटा बन गया। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर कुछ ऐसी ट्रिक बताओ, सर कुछ ऐसी ट्रिक बताओ जिससे क्या कर सके हम लोग डेटा बना लें आसानी से। जब डेटा बन जाते हैं तो फिर आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो डेटा के लिए यही है कि आप जो सवाल सर आपके टीचर्स वगैरह आपको करवा रहे हैं उनको आप अच्छे से कंसंट्रेट के साथ समझें, तो आपको डेटा बनाना आ जाएगा। क्योंकि आपको सवाल पढ़ना आ गया कि सवाल में क्या कह रहा है। देखिए सवाल को आंसर आपको आना ज़्यादा वो नहीं है, सवाल आपको पढ़ना आना चाहिए कि सवाल में पूछ क्या रहा है। आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि सवाल हो क्या रहा है, सवाल में क्या बात क्या पूछ रहा है वो। बहुत से स्टूडेंट्स यही नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो बहरहाल जी क्या आपके पास 9.8, एच कितना दिया हुआ है आपके पास 50, वी एफ कितनी दी हुई है आपको वही तो मालूम करनी है भाई, वी आई कितनी दी हुई है 0। तो स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं, 0 ही है। वी एफ मालूम करनी है। ये भी पिछले जैसा है, ये बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। तो 2 × 9.8 मल्टीप्लाई बाय 50, 980 आ गया। क्या आ गया? अब हमें क्या चाहिए? वी एफ चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, वी एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करना है आपने? फिर से टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सही है, 980 को भी रूट में रखा आपने, और यहाँ पर वी एफ स्क्वायर को भी रूट में रखा। स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब 980 का आपने रूट लेना है, तो फिर पॉइंट्स में आंसर आएगा 30 कुछ करके 980। तो आप क्या आया? 31.3। आपने बस 31.3 ले लेना है, 1.3 और इज इक्वल्स वी एफ। इसको अरेंज करके लिख दिया, वी एफ इज इक्वल्स 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास सिंपल आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी वे में न्यूमेरिकल्स करवाए मैंने। अब इस मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर 3 न्यूमेरिकल है, जिसमें से मैं एक करवा चुका, अब 2 रह रहे हैं। तो जल्दी से उसको भी ख़त्म करते हैं, इसके बाद MCQs करते हैं। अगर आप लोग ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं डिफरेंट MCQs, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर्स वगैरह और नोट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ तमाम सब्जेक्ट के। तो प्लीज़ उसको आप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर कि अगला सवाल क्या है। तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं अगले सवाल को। तो अगला सवाल क्या है आपके पास? अगला सवाल है आपके पास, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रो अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी। आपकी बुक से ही सवाल को भी एक बार देख लेते हैं। ये आपकी बुक पेज नंबर 57 के ऊपर सवाल मौजूद है। क्या कह रहा है? इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रो अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। अब एक बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, ऊपर की जानिब फेंका जा रहा है। तो उसके लिए छोटी सी एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए फिज़िक्स के अंदर कोई डायग्राम, अगर आप डायग्राम का नाम सुन के डर रहे हैं तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। क्यों? यहाँ पर जो फिज़िक्स के अंदर डायग्राम बनती है वो फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि सब कुछ आपका डॉट 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 से ही आपने पूरी डायग्राम बनानी है। जस्ट लाइक ये आपकी बॉडी है कोई भी।
इसको कहाँ फेंका जा रहा है, वर्टिकली ऊपर की जानिब फेंका जा रहा है, तो ये ऊपर की जानिब फेंका जा रहा है। तो स्टूडेंट्स कोई बॉडी पड़ी हुई है उसको फेंका जा रहा है ऊपर की जानिब, तो उसकी वी आई कितनी होगी, 0 होगी। जाहिर सी बात है वो रेस्ट में है, ऊपर फेंका जा रहा है जब उसको, तो क्या कह रहे हैं, थ्रू अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। और कितनी रफ्तार फिर वेलोसिटी कितनी लगाई जा रही है उस पर, 50 मीटर पर सेकेंड। वी आई 0 और वी एफ कितना है आपके पास, कह रहे कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट कैन बॉडी रीच, बताओ कि बॉडी कितना ऊपर जाएगी, एच मालूम करना है। आपको पता है ग्रेविटी आपके पास कितनी है, ग्रेविटी कितनी है आपके पास, जी इज इक्वल्स 9.8 कॉन्स्टेंट चीज़ है। तो आई होप आपको सवाल समझ आ गया। जब सवाल समझ आ गया आपको तो डेटा बहुत इजी है बनाना आपके लिए। तो डेटा बनाते हैं और इसको जल्दी से सवाल को भी सॉल्व करते हैं। डेटा के अंदर क्या गिवन के अंदर आपके पास क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। वी आई 0, वी एफ कितनी दे रहे हैं स्टूडेंट, 50 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ भी लिख सकते हैं आप, इसके साथ भी लिख लें, अच्छी बात है। जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, हाइट। फॉर्मूला आपके पास वही जो भी हम पीछे करके आए। इसको क्या कहते हैं, साथ साथ इसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको और नहीं सीखने मिलेगी स्टूडेंट्स, ये मालूम क्या करना है, h2 तो कांस्टेंट यानी कि आपको पता है, और g भी क्या है कांस्टेंट 9.8 हमें पता है ना। तो मालूम जो करना है उसको यहाँ रखेंगे, बाकी जो चीज़ें मालूम है हमें वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है ना, 2 और g वहाँ जाकर डिवाइड हो गई इज इक्वल्स के दूसरी जाने। बस अब वैल्यूज़ रखनी है। वी एफ कितना है आपके पास है, वी एफ 50 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 9.8, 50 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास तो 2000 और 500। अच्छा 50 का कह रहा है, सॉरी मैंने 500 का कह रहा है। 50 मल्टीप्लाई बाय 50 तो हो गया 2500। ठीक है, बिल्कुल ठीक आया हमारा 2500। यहाँ 0 तो, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 9 पर हो गया तो 19 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2500 बचा। तो एच कितना आ गया आपके पास, एच आ गया आपके पास, कर लेते हैं 127.5, 127.5। ठीक है, और हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है स्टूडेंट, क्या होता है, मीटर होता है। तो अब एक और सवाल हमारा लेता है, लास्ट क्वेश्चन रहता है जिसको हम जल्दी से उसको भी करते हैं हम कंप्लीट। तो क्या है आपके पास अगला सवाल, उसको देख लेते हैं। A ball fall down from top of height of 70 मीटर। एक बॉल है, कहाँ से गिर रही है, हाइट। A ball falls down from top of height of 70 मीटर। How much time the ball will take to reach the ground। एक बॉल है जो गिर रही है या फेंकी जा रही है, कहाँ से, टॉप ऑफ हाइट यानी कि एक ऊंची जगह से फेंकी जा रही है, टॉप से ऊंचाई से फेंकी जा रही है, जिसकी हाइट कितनी है, 70 मीटर ऊंची जगह से, यानी कि कोई 70 मीटर आप समझ लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग लाइक समझ लो जस्ट। तो वहाँ से क्या फेंकी जा रही है, एक बॉल फेंकी जा रही है। कह रहे कि बताओ कितना टाइम लेगा ज़मीन पे यानी कि ग्राउंड पे आने पे। तो सवाल आई होप समझ आ गया होगा क्या है। अब बॉल फॉल डाउन, तो फॉल डाउन यानी कि बॉल फेंकी जा रही है ऊपर से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0 है, हाइट बता रहा है 70 मीटर, जी आपको पता है 9.8 होता है, और आपने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है इसमें। तो डेटा बनाते हैं सिंपल आपका। तो गिवन क्या क्या है आपके पास, यहाँ पर वी आई 0 दी हुई है, 0 मीटर पर सेकेंड। एच कितना दिया हुआ है आपके पास, हाइट दी हुई है आपके पास सवाल के अंदर 70, जी आपके पास 9.8 होता है। अच्छा रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, टाइम मालूम करना है। फॉर्मूला आपके पास एस इज इक्वल्स वी आई टी प्लस 1/12 AT स्क्वायर। अब ए और जी, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं दिया हुआ, जी हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन किसका नाम है, ग्रेविटी का ही नाम है, तो ये यहाँ पर जी। तो एस इज इक्वल्स वी आई टी प्लस 1/12 GT स्क्वायर।
स्टूडेंट्स अब सिंपल सा सवाल है आपके पास, क्या मालूम करना है आपने, टी मालूम करना है। तो पहले तो सब एज इट इज पुट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, साथ साथ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले थर्ड इक्वेशन आई हमारे पास, पहले फर्स्ट आई, फिर थर्ड आई, और अब ये सेकंड भी आ गई 70। इंशाल्लाह ये फार्मूला भी ड्राइव करना सिखाऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर कि ये फार्मूला कैसे आता है, यानी कि ड्राइव कैसे होती है डेरिवेशन, जो कि हमेशा आप पास्ट पेपर उठाइए उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर पूछता है कि कैसे आया, यानी कि ड्राइव करके बताओ। तो स्टूडेंट्स जिनको आता है वो कर लेते हैं और जो नहीं आता वो नहीं कर पाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। तो बस मैंने फॉर्मूले के अंदर क्या करा, वैल्यूज़ पुट करी, वी आई 0 था, टाइम मालूम नहीं था, तो टी रहने दिया एस। तो यहाँ पर 70 एज इट इज़, 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। याद रखिए स्टूडेंट, जब भी 0 किसी से मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो वो उस चीज़ को 0 कर देता है। यहाँ बच्चा 1/2 9.8 और टी स्क्वायर। 9.8 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9.8 ही आ गया। तो यहाँ पे क्या बच्चा 70, यहाँ 2, ठीक है 2 नीचे था, ये 9.8 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9.8 आ गया, 9.8 डिवाइडेड बाई 2, टी स्क्वायर इज इक्वल 70, यहाँ पर 70। ठीक है, अब क्या करना है आपने 70 और 9.8 और डिवाइडेड करना है आपने 2 को, तो आपके पास पॉइंट में ही आंसर आना है यहाँ पर भी। स्टूडेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर को भी चलाना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत काम आएगा ये साइंटिफिक कैलकुलेटर। और जो नहीं आया, जिनको नहीं आता वो सीखें क्योंकि बहुत इशू होगा। तो आंसर आ गया 4.9। आंसर क्या आ गया आपके पास 4.9। अब ये 4.9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया। टी स्क्वायर के साथ जब डिवाइड हुआ तो क्या आ गया आपके पास 70 डिवाइडेड बाय 4.9, तो 14.2। स्टूडेंट क्या आया आंसर 14.2। आपको टी की वैल्यू चाहिए, टी स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो पहले तो उसको अरेंज कर लेते हैं कि ओ टी स्क्वायर इज इक्वल 14.2 टेकिंग रूट ऑन, दोनों तरफ रूट लगा दें ताकि आपका टी की वैल्यू आ जाए ऑन बोथ साइड। टी स्क्वायर से रूट कैंसिल, 14.2 का जब आप रूट लेंगे तो क्या आएगा 3 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा आपका 14 अच्छा रूट लेना है 14.2 का। आपने जब रूट ले लेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 3.7। क्या आ रहा है 3.7। तो टाइम कितना आ गया आपके पास 3.7 सेकेंड्स। टाइम का यूनिट है सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट मत लगाना भूलिएगा कहीं पर भी, क्योंकि यूनिट से आपका 1 मार्क कट कर दिया जाता है। अगर आप यूनिट नहीं लगाते तो 1 मार्क आपका डिडक्ट कर दिया जाता है। तो ये थे, मैंने आपको जितने भी बुक के पीछे एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स थे सब कुछ सॉल्व करवा दिए, बहुत ही ईजी वे में लेकर चला हूँ। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। बुक के पीछे 6 से 7 न्यूमेरिकल्स थे जो कि अनसॉल्व थे। इसके अलावा सॉल्व न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हुए हुए, आप वहाँ बुक से कर सकते हैं। जो अनसॉल्व थे वो मैंने करवा दिए। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब MCQs कर लेते हैं इस चैप्टर के और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर के अंदर 3 डेरिवेशंस है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊँगा। तो जब तक आप लोग इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, और जो डेरिवेशंस मैं करवाने वाला हूँ वो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार आई हुई है, पूछी गई है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहले पहुँच जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाए। तो अब करते हैं हम बुक के MCQs कर लेते हैं, जिसको चूज़ द बेस्ट आंसर भी कहते हैं वगैरह। तो स्टूडेंट्स एक तरीके से स्टूडेंट का फ़ायदा भी MCQs से, और एक तरीके से अगर गलत कर देते तो 1 मार्क चले जाता है, और सही करते हैं तो 1 मार्क मिल भी जाता है। और इस बार आप जानते हैं कि 40% MCQs हैं। तो अगर आप बुक्स को नहीं पढ़ेंगे और ये सब सॉल्व वगैरह नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेपर के वक्त परेशानी होगी। स्केलर क्वांटिटी हैव डैश एंड सुइटेबल यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, आप पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए होंगे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के MCQs पूछे गए हैं, आप पिछले पेपर्स उठाएं और देखें।
आप कहेंगे कि सर बुक न्यू आई है, आप कैसे कह सकते हैं कि वही आएगा। तो स्टूडेंट्स बुक चेंज हुई है, कुछ मटेरियल चेंज हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है थ्योरी देखें आप एक चीज़ समझ लेते हैं। आपने ये सुना है कॉन्सेप्ट कि समझ लो रट्टा नहीं मारो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। क्या मतलब उसका? यही मतलब है कि कॉन्सेप्ट एक बार मिल जाता है, अब जैसे 2+2 हमेशा 4 ही रहेगा ना, बस इसी तरीके से ये भी चीज़ है कि स्केलर क्वांटिटी, किताब कोई भी उठा लो दुनिया की, वहाँ पर यही होगा कि स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी है बहुत, क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, तो दोनों चीज़ें होती है। विच वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी? तो इसमें से बताएं कौन सी वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, मास और टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। विच वन इज़ स्केलर क्वांटिटी? तो अभी ऊपर देखो स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी दी हुई थी? टाइम और मास दिया हुआ था, यहाँ पर टाइम मौजूद है, यानी कि टाइम आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज़ अ डैश क्वांटिटी, कह रहे हैं कि बताइए डिस्टेंस आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस स्केलर है। व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? तो अभी मैंने आपको यूनिट्स बताए थे कि मीटर पर सेकंड किसका है आपके पास? वेलोसिटी का है, और ये किसका है आपके पास? एक्सेलरेशन का है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने उसके अंदर बताया था, यानी कि आपका एक MCQs। देखिए लेक्चर को यही पूरा सुनने का आपको फ़ायदा है कि आप पूरा सुनेंगे तो कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे, तो अच्छी सी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर बीच में से आपने वीडियो को स्किप करा तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट चले जाएगा। व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? अभी बताया, न्यूमेरिकल के अंदर कई बार हम करके आए हैं, मीटर पर सेकंड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसका 2 पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे MCQs भी, तो इनकी प्रैक्टिस करें बार बार। पॉइंट्स लगाना मत, जो आपके यूनिट्स हैं उनको लगाना मत भूलिए, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस